कई तो 20 साल से सोच रहे हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, सही है भाभी जी। कई 40 साल से सोच रहे हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, कई 90 साल से सोच रहे हैं मैं अब की बार तो करके दिखाऊंगा। तेरा तो जमाना गया। मैं फार्मूला बताऊं, जापानी टेक्नोलॉजी, रोज 1 मिनट कसरत कर ले। अरे भैया रोज। लेकिन भारत का आदमी छोटे कदम उठाने से ईगो हर्ट होती है। मैं और 1 मिनट कसरत एक दिन में करूंगा 30 घंटे, उसी दिन बना के छोड़ूंगा। जो लोग पहली बार जिम जाते हैं ना, कई बार तो वो आखिरी बार जाते हैं उस दिन, क्योंकि सारा उसी दिन उठा के आ जाते हैं। 1 मिनट कर सकते हो आप एक्सरसाइज। अगर आप जिंदगी में 1 मिनट, फिर अगले वीक 2 मिनट, उससे अगले वीक 3 मिनट, उससे अगले वीक 4 मिनट, उससे अगले वीक 5 मिनट भी करो तो आप जीवन में हमेशा निरोगी रहोगे, आपका शरीर कभी खराब नहीं होगा। लेकिन भारत का आदमी सोचता है एक साथ फोड़ूंगा साला। जो बाहर की दुनिया में है वो सब प्रिंट है, प्रिंट, लेकिन जो भीतर है वो कमांड है। आपने प्रिंटर से कोई पेपर निकाला और उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ आया और आपने देखा ये गलती हो गई भाई, सही नहीं छपा, तो आपने उसको वापस करेक्ट कर दिया और फिर प्रिंट निकलवाया, तो अब की बार क्या सही आएगा? अरे चोट वहां करो जहां से कमांड दी गई है। आपकी जिंदगी में भी कई जगह ऐसे हैं जो उपाय सही नहीं हो रहे हैं। सही चीज को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए उपाय सही करने ही होंगे। जिनको जानते हो, जिनसे मिलते हो रात दिन, उनके बीच में तो गीत कोई गा के आ जाए, बेचैनी नहीं होगी। जाओ और अपने जिले के कलेक्टर को जाकर ये बिजनेस का प्लान दिखाओ, कहां कहां से बेचैनी फूटेगी आप अपने आप नोटिस करोगे। और कलेक्टर को प्लान दिखाने के बाद वो बोलेगा मुझे नहीं जुड़ना भाई, सर मैं जोड़ने नहीं आया था, बेचैनी पैदा करने आया था। अब मैं साला औरों को तो फपेट देगा, सर आपको मिल लिया ना, बाकी जगह तो मैं तांडव मचाएगा, अब घबराने का नहीं। समझ में आया डिस्कम्फर्ट कैसे पैदा होता है? सारी दुनिया जब सोने की खुदाई कर रही हो तब आप सोने की खुदाई मत करो। सोने की खुदाई में जो सामान काम में आते हैं वो बेचो, वो बेचो जो सामान काम में आते हैं ना खुदाई में। कड़चू काम में आती है, फलटा काम में आता है, टू पैप, वो बेचो। जब पूरी दुनिया सोना खोदो तो सब सोना खोदेंगे। आप सोने से ज्यादा तब इसलिए कमाओगे क्योंकि आप सामान बेच रहे हो जो सोना खुदाई में काम में आता है। फावड़ा बेच रहे हो, सब्बड़ बेच रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन की मशीनें बेच रहे हो उस टाइम। इस बात का मतलब है पूरा जगत गरीबी से मर रहा है, पूरा जगत बेरोजगारी से त्रस्त हो रहा है, और आप प्रोड्यूसर हो। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करने से पहले एक्टिंग कभी नहीं की थी। तो जब भी मुझे मार्केट में रहता हूं और ये बातें आई ना, सर इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अरे तो पहली बार से पहले तो कोई करता ही नहीं है, कैसे समझाएं? अभी 5-7 दिन पहले मैं नेपाल से लैंड कर रहा था जब दिल्ली, तो मेरे ड्राइवर को मैंने बोला था तू दिल्ली एयरपोर्ट पे आ जाना टर्मिनल 3 पे। तो उसने बोला भैया मैं पहले कभी नहीं आया। साले तू बोल रहा है मेरे साथ रहने वाला? अरे तो मुझे पता है कि मैं भी जब जिंदगी में पहली बार गया था उससे पहले। ये बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बात अवेयरनेस कहती है, जग जाहिर है, अनादि अनंत काल से जग जाहिर है। जो काम हम पहली बार करते हैं उससे पहले वो हमने कभी नहीं किया होता। मैं एक रहस्य बताता हूं, इस दुनिया की महान खोजों में से एक खोज, आज तक कोई इंसान उतना ही रुपया कमा पाता है जितना वो सोचता है। जैसे किसी आदमी का सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है 50,000 महीना, तो वो 40 और 60 के आसपास रहेगा, और गलती से किसी महीने 80,000 कमा लिया ना, तो ऐसा भड़भड़ीट लगती है उसके कि इसको कहाँ खर्च करके आऊँ, तो बहुत ज्यादा आ गया है, तो बहुत परेशान हो रहा है, वो बीमार हो जाता है, उसको जेब में जैसे छेद हो गया। अब तो वो चारों तरफ जाके इसको बर्बाद करने के लिए तैयार है, क्योंकि फाइल से 30% ऊपर चला गया पैसा। सपोर्ट नहीं कर रही, जीबी इतनी है ही नहीं कि रैम में ठुस सके। तो जितना भी हम सोचते हैं उससे कभी किसी महीने ज्यादा कमा लेते हैं ना, यूं उड़ा के आते हैं, यूं, चाहे वो कपड़े खरीदे, मोबाइल खरीदे, तो कुछ ना वो पछता नहीं है। और जितना सोचते हैं उससे कभी कभी औंधे मुंह आके गिरते हैं, तो ऐसे भूखे भेड़िए की तरह लगते हैं। रब्बा रे बहुत दिक्कत हो गई रे। एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, और अपने बच्चों को जीवन में जब भी कोई ज्ञान देते थे तो कहकर नहीं देते थे, करके देते थे, प्रैक्टिकल करके देते थे। तो एक दिन शिष्य को लेके गए जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ ले जाने के बाद पहला प्रैक्टिकल बोला उन्होंने, बेटा एक इतना सा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा। तो उसने उखाड़ दिया। जंगल में और आगे गए, लगभग इतना बड़ा पौधा था, उखाड़ो बेटा, उखाड़ दिया। इतना बड़ा पेड़ था, उखाड़ो बेटा, शाम तक का टाइम है बेटा। गुरुजी 10 साल में भी नहीं उखाड़ पाऊंगा, बस बेटा।
जो आदतें नई है उन्हें उखाड़ा जा सकता है, लेकिन जो वर्षों से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन गई उन्हें कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है, कभी नहीं उखाड़ा जा सकता है। आलोचना के बावजूद आगे बढ़ें। इस दुनिया में हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये काम बेकार है। हर परिस्थिति को बुरा बताने वाले लोग इस दुनिया में हैं। हर एक चीज ऐसी जो दुनिया में अच्छी से अच्छी हो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। उसकी बुराई करने वाले धरती पे कभी खत्म नहीं होंगे। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, अरे मूर्खों साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे हैं, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया। अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊँट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे साढ़े गधे के ऊपर दो लोग लींगदे की तरह बैठ रहे हैं। साढ़े मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर दो बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊँच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्ख हो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊँच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे। आपको अपने को राजी करना है। जगत की चिंता मत करो। आलोचना के बाद भी आगे बढ़ते रहो।